जब चुनौती बढ़ता है तो इसका अर्थ ये है कि अब हम सही रास्ते पर हैं, ठीक है। और उन चुनौतियों से हमें लड़ने का ज़रूरत है। क्या करने का ज़रूरत है? लड़ने का। और आप कैसे लड़ेंगे? प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर के वचन के द्वारा। कैसे लड़ेंगे? प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर का वचन। यही तीन चीज़ से हम अपनी लड़ाई को जीतते हैं। प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर का वचन। इसलिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रेंड नहीं होंगे तो गिर जाएंगे। और गिरना गलत नहीं है, गिरे हुए रह जाना गलत है, ठीक है। हर कोई सीखता है तो वो गिरता है, लेकिन गिरे हुए रह जाना गलत हो जाएगा। तो गिरेंगे, और अगर हम ट्रेनिंग में हैं, हम सीख चुके हैं, हम समझ चुके हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? वापस दोबारा उठ सकते हैं। इसलिए ध्यान देने की बात है कि यीशु मसीह जो बात बोले हैं, कोई मेरे पीछे नहीं आ सकता। यीशु मसीह एक बात बोले, वो बोले कोई मेरे पीछे नहीं आ सकता जब तक कि वो अपने आप का इनकार ना करे। पिछले संडे तो हम लोग सुने थे कि चुनौती बढ़ जाएगा। पैसे का चुनौती हो सकता है ना? फिर सम्मान का चुनौती हो सकता है। अलग अलग चुनौती है, परेशानी है। उस पर से आपके दिमाग पर, आपके ज़िंदगी पर प्रेशर है ना। तो इन सब से लड़ने के लिए हमारे पास जो हथियार है वो 3 हथियार है। कौन सा हथियार है? पहला प्रार्थना, दूसरा हथियार क्या है? आराधना, और तीसरा हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। अब जो हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं, आज के दिन में जो समझाएंगे वो ये कि शैतान की योजनाओं को समझना। क्या समझना है? शैतान की योजनाओं को समझना। देखिए, शैतान किसी आदमी को गरीब नहीं बनाता है, और ना ही शैतान किसी व्यक्ति को बीमार करता है, ठीक है। शैतान किसी को पागल नहीं बना सकता है, शैतान किसी को मार नहीं सकता है। लेकिन जब शैतान किसी आदमी के ज़िंदगी में काम करना चाहता है, ठीक है, या किसी व्यक्ति को बर्बाद करना चाहता है, तो वो उसके ज़िंदगी में घुसता है बहुत सावधानी से। ध्यान से समझना है इसको। आज जो हम लोग सीख रहे हैं कि शैतान की योजनाओं को समझना, कि शैतान कैसे काम करता है। तो हम लोग जाने कि हम लोग का जो लड़ाई है, आत्मिक लड़ाई, उसको लड़ने के लिए 3 हथियार हमारे पास है। कितना हथियार है? 3 हथियार है। पहला हथियार है प्रार्थना का हथियार, दूसरा हथियार है आराधना, और तीसरा जो हथियार है वो है परमेश्वर का वचन। अब ये तीनों हथियार को इस्तेमाल करना है। इन तीनों हथियारों को क्या करना है? इस्तेमाल करना है। इन तीनों हथियारों को इस्तेमाल करना सीखेगा, वही व्यक्ति अपने आत्मिक ज़िंदगी में क्या होगा? विजय पाएगा, है ना। और शैतान का सबसे पहला योजना, उदाहरण के लिए अगर आप बाइबल को पढ़िएगा तो बाइबल में जो सबसे पहला पाप था, देखिए, आदम कौन था? आदम परमेश्वर का बेटा था। इस दुनिया में सबसे पहला इंसान आदम और उसकी पत्नी थी। किसी भी चीज़ का कमी आदम को नहीं था। इस पूरी दुनिया में, पूरे पृथ्वी पर जहाँ चाहता वो घर बना सकता था। जितना धन, जितना सोना, जितना चांदी, जितना जानवर, हर चीज़ के ऊपर आदम का अधिकार था। और इतना सुंदर ज़िंदगी था कि वो लोग शेर, चीता, भालू, भाग, बंदर, सांप, इन सब के साथ वो रहता था, लेकिन किसी भी चीज़ से उसको कोई नुकसान नहीं था।
क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र था, वो परमेश्वर का फेवरेट व्यक्ति था, जिसको परमेश्वर अपने हाथ से बनाए। इसका नाक कैसा होना चाहिए, इसका आँख कैसा होना चाहिए, इस आदमी का कान कैसा होना चाहिए, इसका ओठ कैसा होना चाहिए, इसका हृदय कैसा होना चाहिए, इसकी उंगलियां कितनी सुंदर होनी चाहिए। जरा सोच करके देखिए कि अगर आपको केवल इस नेल को पॉलिश करने के लिए मिलता है तो आप कितना सावधानी से नाखून को रंगते हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर ना चला जाए, नहीं तो मेरा नेल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। थोड़ा सा आँख में जब काजल लगाना है तो हम ट्रेनिंग लेते हैं, है ना, कि कितना बारीकी से हम आँख में काजल लगाएं ताकि मेरा आँख का सुंदरता बिगड़े नहीं। जरा सोचिए कि जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आदम को बना रहा होगा तो वो कितना ज़्यादा सावधान होंगे कि इसका एक भी अंग बिगड़े ना, है ना। और उस आदम को जब परमेश्वर बनाया, उसकी पत्नी को जब उसको दिया, इस संसार में कुछ भी कर सकता था आदम। और यही बात शैतान को पसंद नहीं था, ठीक है। तो शैतान क्या चाहता था, आदम से उसका अधिकार छीनना। जो आशीष परमेश्वर आदम को दिया था, जो प्रेम परमेश्वर आदम को दिया था, वो आदम से क्या करना चाहता था, छीनना चाहता था। तो इसके लिए वो क्या किया, इसके लिए शैतान योजना बनाया। वो जाना कि अब हम इस आदम को गिरा नहीं सकते हैं, कब तक, जब तक कि आदम का परमेश्वर के साथ रिश्ता है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि हर शाम को परमेश्वर आदम के बगीचे में आते थे घूमने के लिए, और उनका जब वो चलते थे तो पूरा बगीचा में आवाज़ आता था परमेश्वर के पाँव का, और वो उसको सुनता था कि परमेश्वर आ रहा है। जरा सोचिए कि स्वर्ग का परमेश्वर एक इंसान से मिलने के लिए इस पृथ्वी पर आते थे। वो कितना सुंदर समय हुआ होगा जब कोई नहीं है, केवल आदम और हव्वा है पूरी दुनिया में, और केवल परमेश्वर उन दो लोगों से मिलने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़ कर आ रहा है। यही चीज़ शैतान को पसंद नहीं था कि कैसे परमेश्वर आदम से इतना प्यार कर सकता है कि स्वर्ग को छोड़ करके वो पृथ्वी पर आता है। इसलिए शैतान योजना बनाया। वो क्या योजना बनाया? वो जानता था कि हम आदम के साथ आदम को हम परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएंगे जब तक मेरे पास कोई योजना नहीं रहेगा। इसलिए वो योजना बनाया। वो सांप के पास गया, सांप को बोला सांप को शैतान यही बोला होगा कि देखो भाई, हमको तो दुनिया में काम करना है। और शैतान भी कौन है? शैतान भी एक आत्मा है, उसको काम करने के लिए भी एक शरीर चाहिए। शैतान को काम करने के लिए एक शरीर चाहिए। और उस टाइम सांप बोलता था, ठीक है। तो शैतान सांप के पास गया होगा, उसको भी मौका दिया होगा कि अगर तुम हमको अपने अंदर जाने दो और हम तुम्हारे द्वारा शैतान आदम को बहकाएंगे तो उसके बाद हम तुमको ये अधिकार दे देंगे कि सारा दुनिया तुमको पूजा करे। और यही हुआ होगा। और आज आप देख रहे हैं कि लोग कैसे नाग को पूजते हैं, सांपों को पूजते हैं। तो उसको वो अधिकार शैतान से दिया गया होगा, क्योंकि अब दुनिया का मालिक कौन बन गया है? शैतान बन गया है। तो उसको क्या किया? देखिए, शैतान का योजना को समझना है। जब वो किसी को बर्बाद करना चाहता है तो वो यही तीन चीज़, लड़ाई को जीतने का तीन हथियार, ध्यान से समझेंगे इसको। लड़ाई को जीतने का तीन हथियार, पहला प्रार्थना, दूसरा आराधना और तीसरा परमेश्वर का वचन। और ये तीनों हथियार कितना आसान है, फ्री में मिलता है ना, फ्री में मिलता है। परमेश्वर ने इनको फ्री में दिया है हम लोगों को चर्च के द्वारा। लेकिन जरा सोचिए ये कितना आसान है, लेकिन प्रार्थना करना कितना हम लोगों को बोझिला महसूस होता है। आपसे अगर कहा जाए यहाँ से कि तुमको 500 रुपया मिलेगा, यहाँ से पटना 5 बार चले जाओ, टेम्पू से बैठ के आओ और जाओ, आप चले जाएंगे। लेकिन आपसे अगर बोला जाएगा कि 500 रुपया तुमको देंगे, तुम बैठ के दिन भर प्रार्थना करो, आप नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? आप अपने शरीर को प्रार्थना करने के लिए नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। हम जो समझाना चाहते हैं इसको समझिए कि प्रार्थना एक ऐसा चीज़ है
जो शैतान नहीं चाहता है कि हम करें, इसलिए वो आपको सबसे पहले प्रार्थना करने से रोकेगा, दूसरा चीज वो आपको आराधना करने से रोकेगा, और तीसरा चीज आपको परमेश्वर का वचन सुनने से रोकेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर आप इन 3 चीज़ों में मजबूत हो गए तो शैतान का कोई भी योजना आपकी ज़िंदगी में सफल नहीं होगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन जानेंगे तब आप अपने बारे में जानेंगे, आप परमेश्वर को जानेंगे। जब शैतान आपसे झूठ बोलेगा तो आप उसको कह सकते हैं कि नहीं शैतान, तुम झूठ बोल रहा है, तुम निकलो यहाँ से। प्रार्थना में फिर जब आप उसको बोलेंगे और जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेगा, दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। समझ में आ रहा है? और आज हम लोगों को ये बात ध्यान देना है कि शैतान का योजना को समझना है और इस 3 हथियार का इस्तेमाल करना है। प्रार्थना का हथियार, आराधना का हथियार और परमेश्वर का वचन। बाइबल में लिखा हुआ है कि मेरा वचन, परमेश्वर कहता है मेरा वचन आत्मा और जीवन है। फिर वो कहते हैं कि मेरा वचन 2 धारी तलवार है। परमेश्वर ने कहा कि मेरा वचन 2 धारी तलवार है, जो आत्मा को और हृदय को और गुद्दे गुद्दे को छेद डालता है। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतान परमेश्वर के वचन के सामने खड़ा नहीं रह सकता है, टिक नहीं सकता है। लेकिन वो क्या चाहता है आपके ज़िंदगी में? देखिए आदम के ज़िंदगी में शैतान क्या बीमारी लेके आया था? नहीं। वो क्या कर दिया? वो उसको बहका दिया। वो क्या किया? उसको बहकाया। जो आदम परमेश्वर के मिलने का इंतज़ार करता था, अब वो परमेश्वर से छिपने लगा था पाप करने के बाद, है ना। बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर आया, जब वो आप फल खा लिया था तो उसको पता चला कि वो नंगा है और वो पेड़ के पीछे जाके छिप गया। लेकिन इससे पहले जब परमेश्वर का चलने का आवाज़ आता था तो वो और उसकी पत्नी परमेश्वर की तरफ दौड़ते थे उससे मिलने के लिए कि हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। लेकिन जब वो पाप किया तो वो परमेश्वर से क्या होने लगे? छिपने लगे। और यही शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर से छिपें। यही वजह है कि आज लोग यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बुरे काम प्रकट हो जाएंगे। जैसे आदम छिप रहा था, क्यों? क्योंकि उसका बुरा काम परमेश्वर के सामने प्रकट हो जाता कि वो गलत किया है ना। उसी तरीके से आज लोग यीशु मसीह में क्यों नहीं आना चाहते? वो पहले ही परमेश्वर से प्रार्थना करते हो कि दुनिया बच जाए, लेकिन उनके ही अंदर है कि मेरे पड़ोसी का कुछ सत्यानाश हो जाए। समझ में आ रहा है? आज लोग ऐसे ही चाहते हैं। तो लोग यीशु मसीह में क्यों नहीं आना चाहते हैं, प्रभु में क्यों नहीं आना चाहते हैं? ताकि उनके जो गुप्त पाप हैं, उनकी जो बुराइयां हैं वो प्रकट ना हो जाए। इस वजह से वो प्रभु में नहीं आना चाहते। लेकिन धन्य है हम जिनके परमेश्वर ने ये प्रकट किया कि हम अपने पापों को प्रभु पर प्रकट करते हैं और वो हमें इनसे आज़ाद कर दिया है। तो ये चीज़ ध्यान देना है और समझना है। ये 3 हथियार, यही वजह, और इन 3 हथियारों को आप यूज़ ना करें, इसी के लिए शैतान लगातार चाल चलता है। किसी को परमेश्वर का वचन सुनने नहीं देगा, किसी का पति नहीं सुनता है परमेश्वर का वचन। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है कि अगर ये आदमी लगातार परमेश्वर का वचन सुनने लगेगा तो परमेश्वर का वचन कौन है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर दोनों एक हैं। ठीक है? परमेश्वर का वचन और परमेश्वर दोनों एक हैं। यानी कि अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, आपके मन में परमेश्वर का वचन है, तो आपके मन में परमेश्वर है, आपके शरीर में परमेश्वर बसने लगेगा। यही कारण है कि शैतान नहीं चाहता है कि लोग यीशु मसीह का वचन सुने, इसलिए वो उनको चर्च से दूर करता है, इसलिए वो उनको पास्टरों से दूर रखना चाहता है, इसीलिए वो उनके पास बहानेबाजी बनाता है। हम जबकि चाहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करें, लेकिन शैतान हमारी योजनाओं को असफल करना चाहता है। ठीक है? तो आज हम सबको सबसे पहले चीज़ ये बात समझना है कि चुनौती तो बढ़ गया है, लेकिन उस चुनौती को हम प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर के वचन से क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। ठीक है? और दूसरा जो आज का पॉइंट हम लोगों को समझना है वो यही कि शैतान कभी भी हमें इन 3 चीज़ों में बढ़ने नहीं देना चाहता। समझ में आ रहा है? इसीलिए यीशु मसीह बोले कि अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आओ।
यीशु मसीह मूर्ख नहीं थे, वो हमारी धन संपत्ति से ऐसा नहीं कि उनको लगाव नहीं था और वो चाहते हैं कि हम गरीब बन जाएं, नहीं, उनको मालूम था कि अगर हम उन चीज़ों को छोड़ के प्रभु के पीछे नहीं आएंगे तो हम शैतान के फंदे में फंसे रहेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि पहले इन सब चीज़ों को छोड़ के तुम मेरे पीछे आ जाओ, इन 3 चीज़ों में मजबूत बन जाओ, है ना, और तब वो क्या कहते हैं कि सारी चीज़ें तुमको यूं ही मिल जाएगा। जैसा बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह बोले कि तुम किसी बात की चिंता नहीं करो कि आप खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, पहले परमेश्वर के राज को खोजो, प्रार्थना करो, खोजो, आराधना करो, खोजो, परमेश्वर का वचन खोजो, सुनो, और सारी चीज़ें तुमको यूं ही मिल जाएगी। और शैतान का यही पहला योजना है। पहला योजना क्या है शैतान का? कि वो प्रार्थना करने से रोके, आराधना करने से रोके, परमेश्वर का वचन सुनने से रोके। दूसरा योजना जो शैतान का है वो है आपको निराश करना। ठीक है, वो है लोगों को निराश करना। इसको समझना है। शैतान निराश करता है, और जब आप निराश होंगे तब आप गुस्सा होंगे। ठीक है, जब आप निराश होते हैं तब आप गुस्सा होते हैं, और जब आप गुस्सा होते हैं तो आप अपना नियंत्रण खो देते हैं, आप अपने आप में नहीं होते हैं। हम सबके साथ ऐसा ही है। जब गुस्सा, जो कहते हैं ना कि गुस्सा मेरे सिर पर चढ़ गया है, नहीं, गुस्सा नहीं चढ़ गया है। ठीक है, आप अपना नियंत्रण क्या कर देते हैं? खो देते हैं, और यही शैतान चाहता है। तो किसी को गुस्सा, क्योंकि गुस्सा, परमेश्वर गुस्सा नहीं होता, और जब वो गुस्सा होता है तो वो नष्ट करता है हर बुरी चीज़ों को, वो अच्छी चीज़ों को नष्ट नहीं करता है, वो बचाता है। इसलिए शैतान चाहता है कि हम गुस्सा करें, क्योंकि गुस्सा से क्या पैदा होता है? झगड़ा। गुस्सा से क्या पैदा होता है? झगड़ा, क्लेश, मनमुटाव। जब हमारे अंदर गुस्सा आता है तो हम दूसरों के बारे में गलत सोचने लगते हैं। सही है ना? जिस व्यक्ति के वजह से, या जिस बच्चे के कारण वजह से, या परिवार के जिस सदस्य के वजह से आपको गुस्सा आ जाता है, आप उनके बारे में गलत सोचने लगते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला? कि तुम अपने सताने वालों के लिए, और शैतान हमसे क्या करवाना चाहता है? उसका उल्टा। समझ में आ रहा है शैतान का योजना कैसे काम करता है? वो हम गुस्सा यूं ही नहीं करते हैं, ये शैतान है जो हमें निराश करता है, क्योंकि वो जानता है कि निराशा का परिणाम क्या हो जाएगा? गुस्सा होगा, और गुस्सा से क्या होगा? झगड़ा होगा, और झगड़ा के बाद क्या होगा? यीशु मसीह का आज्ञा का उल्लंघन होगा। उसने कहा कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, और आप जब गुस्सा हो जाएंगे तब आप सोचेंगे हैं हम उसके लिए प्रार्थना करें। यही होता है यहाँ पर। यानी कि ये शैतान का योजना है कि वो हमारे द्वारा उन कामों को करवाना चाहता है जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम करें। तो शैतान का दूसरा योजना, वो बीमारी नहीं देना चाहता है। वो सिर्फ, देखिए हम फिर से बता रहे हैं, वो बीमारी नहीं देना चाहता, वो गरीबी भी देना नहीं चाहता, क्योंकि वो दे ही नहीं सकता। वो किसी को बीमार कर ही नहीं सकता है, वो किसी को मार ही नहीं सकता है। शैतान के पास जो भी अधिकार था, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उससे वो सारा अधिकार छीन लिया। अब उसके पास कोई अधिकार नहीं है। तो जब उसके पास कोई अधिकार ही नहीं है, अब मान लिया जाए कि मेरे पास 5 करोड़ रुपया नहीं है, तो हम आपको कहाँ से दे सकते हैं 5 करोड़ रुपया? उसके पास कोई बीमारी का अधिकार ही नहीं है, तो वो आपको कहाँ से दे सकता है? लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो वो डरते रहते हैं। लेकिन आपको इससे डरना नहीं है। लेकिन हाँ, वो बीमारी देता नहीं है, लेकिन वो बीमारी को लाने के लिए आपकी ज़िंदगी में रास्ता खोल देता है। तो दूसरा उसका योजना क्या? पहला योजना प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर का वचन सीखने से वो आपको रोकता है। और दूसरा उसका योजना क्या है? कि वो आपको निराश करता है, ताकि आप निराश हो जाएं, आप अपने आसपास के लोगों से झगड़ा करें, उनसे क्लेश करें, उनके विरोध में उल्टी सीधी बातें करें। और यही वो चाहता है, क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हैं आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये शैतान का दूसरा योजना है। पहला योजना फिर से देखिए, हम बार बार फिर से हम बोल रहे हैं, ताकि क्यों? ताकि ये सब रिवाइज हो जाए। ये सब कॉपी पर लिख लेना है, समझदारी के साथ इसको मनन करना है। ठीक है,
प्रार्थना करने से रोकेगा, आराधना करने से रोकेगा। यही वजह है कि वो चर्च नहीं आने देता है, चाहता है लोगों को, तो अलग अलग बहाने बनाता है। हम कितना भी तैयारी कर लेते हैं, अगर आप मजबूत नहीं होंगे पूरे दिल से, जो लोग पूरे दिल से जो मजबूत नहीं होते हैं, अगर 10% 15% भी संदेह करता है कि आज चर्च जाएं या ना जाएं, तो शैतान 15% वाला संदेह को क्या कर देता है, 100% में बदल देता है। कहता है ठीक है मत जाओ, ठीक है। थोड़ा सा भी संदेह आ जाता है तो वो उसको क्या कर देगा, पूरा करवा देता है। ये उसका योजना है। और दूसरा योजना क्या है, निराश करना। दूसरा योजना क्या है, निराश करना। आपसे कुछ पाप हो गया था, आपसे कुछ गलती हो गया था, अब वही बात को वो आपके दिमाग में दोहराते रहेगा कि तुम बुरा आदमी है, तुम गंदे आदमी हो, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है। यही उसका योजना है, ताकि आप अपने आप को एकदम बेकार समझे। समझ में आ रहा है? लेकिन आपको अपने आप को बेकार नहीं समझना है अगर आप पश्चाताप कर चुके हैं तब। अगर आप पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, अगर गंदा काम नहीं छोड़े हैं, तब तो आपको परमेश्वर से डरना चाहिए। लेकिन अगर आप चर्च आए, पास्टर से प्रार्थना करवाएं, उनको बताएं, परमेश्वर के सामने स्वीकार करें और उसको छोड़ दिए, तब आपको उसके बारे में अब चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, निराश होने का ज़रूरत नहीं है, झगड़ा करने का ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। तब तीसरा जो योजना है शैतान का, वो योजना है लालच। तीसरा योजना क्या है, लालच। वो आदमी को लालची बनाना चाहता है पैसों के प्रति। थोड़ा सा हमको मिला तो वो चाहता है कि थोड़ा सा और मिलने वाला दिमाग इसका आदमी का बन जाए। वो लालच केवल धन का नहीं होता है, लालच अलग अलग प्रकार का लालच वो डालता है। कभी आपके मन में पैसा का लालच डालेगा, कभी आपके मन में प्रतिष्ठा का लालच डालेगा कि लोग आपका इज्जत करे, वो मेरा इज्जत नहीं करता, वो मेरा बात नहीं मानता है, वो मेरा नहीं सुनता है, आप ऐसा सोचने वाले बन जाएंगे। लेकिन ये शैतान ही है। हालेलुया। ठीक है, ये शैतान का योजना है कि आप सोचे ऐसा कि सब लोग आपका इज्जत करें। अगर वो नहीं करता है तो भी नहीं, सब लोग इज्जत करें प्रभु यीशु मसीह का, सब लोग आदर करें यीशु मसीह का, सब लोग कहना माने यीशु मसीह का। तो शैतान लालच डालता है। तीसरा उसका योजना क्या है, लालच। वो पैसा का लालच, प्रतिष्ठा का लालच। हालेलुया। फिर उसका और भी योजना है। उसका जो चौथा योजना है, अगर आप लालच नहीं करते हैं तो चौथा योजना है, वो है शरीर का अभिलाषा। शरीर का अभिलाषा। और इस अंतिम समय में इस शरीर के अभिलाषा पर हम लोगों को जोर देने का ज़रूरत है, क्योंकि शैतान इस समय अपने व्यभिचार के दुष्ट आत्मा को इतना अधिक उड़ेल चुका है, जिसमें बच्चे, जवान लोग, औरत, मर्द, जिनके शादी हो चुके हैं, बूढ़े लोग, वे सब लोग भी व्यभिचार और अश्लीलता में फंसते हैं। समझ रहे हैं मेरा बात? तो इससे शैतान का योजना है। ये जो गंदा गंदा गाना हम लोग नया नया दिन सुनते हैं और उस पर सब लोग खूब आनंदित होकर के नाच रहा है, खूब गा रहा है, ये सब किसके तरफ से है? ये सब शैतान के तरफ से है। वो चाहता है कि लोग गंदी चीज़ों में उलझे रहें। वो क्या चाहता है? कि लोग गंदी चीज़ों में उलझे रहें, ताकि वो सही चीज़ों में आ ही ना पाए, उनके पास समय ही ना हो सही चीज़ें सोचने के लिए। इसलिए वो उसी तरीके का गाना लोगों से बनवा रहा है, अपने लोगों से। हालेलुया। तो गाना बनवा रहा है, वैसा फिल्म बनवा रहा है, वैसा वीडियोस बनवा रहा है, वैसा सीरियल बनवा रहा है। ये सब शैतान कर रहा है ताकि लोग उन चीज़ों में उलझे रहें, लोग एक दूसरे को गलत समझें, लोग एक दूसरे को दोषी बनाएं। तो ये चौथा जो उसका योजना है वो व्यभिचार है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेक्स कहते हैं, शरीर का अभिलाषा। ठीक है, गलत लोगों के साथ में संबंध बनाना। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे खास करके क्रिश्चियन लोगों के लिए जो इस गंदे बुरे चीज़ में फंस चुके हैं, कि परमेश्वर उन लोगों को आज़ाद करे। हम लोगों को प्रार्थना करने का ज़रूरत है उन लोगों के लिए जो गंदी फिल्में बना रहे हैं, जिसको देख करके
जवान लोग, बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर हम लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे तो कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा, और अगर कोई बात करेगा नहीं, शैतान तो यही चाहता है। ठीक है, आज सब लोग प्रार्थना कर रहा है धन के लिए, दौलत के लिए, लेकिन क्या उनके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है जो गंदी फिल्में बना रहे हैं, जिनको देख करके लोग उसके तरफ खींचे जाते हैं? हालेलुया। जो गलत कामों को कर रहे हैं, जो लड़कियां, जो औरतें इसमें फंस चुकी हैं, उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करने का। ठीक है, तो हम सबको शैतान का ये चौथा योजना को भी समझना पड़ेगा कि कभी भी हम किसी पुरुष के तरफ आकर्षित ना हो, हम कभी किसी महिला के तरफ आकर्षित ना हो। हम किसी जवान को देख रहे हैं, किसी बच्चों को देख रहे हैं, तो हम उसे सिखाएं, हम उसको समझाएं, हम उसको प्रभु में लेके आएं, हम अपने आप को कंट्रोल में रखें और परमेश्वर से निरंतर हम प्रार्थना और आराधना और परमेश्वर के वचन के द्वारा इस व्यभिचार के, अगर दुष्ट आत्मा अगर हम पर प्रबल होना चाहता है तो हम उस पर क्या करें? विजय पाएं। समझ में आ रहा है? चौथा उसका योजना यही है। पहला क्या है, पहला क्या है, वो किन चीज़ों से दूर करना चाहता है? प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर का वचन सुनने से। यही वजह है कि लोग बाइबल नहीं खरीदते हैं, वो चर्च नहीं आना चाहते, वो अलग अलग बहाने नहीं, लोग बहाना नहीं बना रहे हैं, लोग बहाना नहीं बनाते, शैतान उनसे बहाना बनवा रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में अभी संदेह है, अविश्वास है, कुछ लोग दूर होने का बहाना। तो ये सब बहुत सारा बात है, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। दूसरा उसका योजना, पहला योजना क्या? प्रार्थना, आराधना और वचन सुनने से दूर करने का कोशिश करेगा। दूसरा उसका योजना है कि वो निराश करेगा। तीसरा उसका योजना है कि वो लालच पैदा करेगा, मन में लालच पैदा करेगा। चौथा उसका योजना है कि वो सेक्स के प्रति, शारीरिक का अभिलाषा के प्रति वो बढ़ावा देगा। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों से बचना है। उसका एक और योजना है, पांचवा योजना जो है शैतान का, वो योजना है कि वो आप में वो लोगों के अंदर घमंड पैदा करता है। क्या पैदा करता है? घमंड पैदा करना चाहता है। लोगों के अंदर बुद्धि का घमंड हो जाता है, कुछ लोगों के अंदर पद का घमंड हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है और वो कोई, मान लो कि 5 बच्चा है, 5 दोस्त, और वो परीक्षा दिया, 5 में से 2 लोग अगर फर्स्ट डिवीज़न ले आया और 3 लोग मान लो कि वो थर्ड डिवीज़न लाया, तो 2 वाले लोगों का सीना जो है 3 वाले लोगों के प्रति अलग नज़रिया हो जाता है देखने का। समझ रहे हैं मेरा बात? वो क्या कह रहे हैं? तुम थर्ड डिवीज़न आए हो, हम फर्स्ट डिवीज़न। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं? अहमी हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, तो घमंड किसी भी प्रकार का हो सकता है। बुद्धि का घमंड हो सकता है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं। अब पावर का घमंड हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं दूसरों से। घमंड हो सकता है पैसों का कि हम दूसरों से बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। सुंदरता का घमंड हो सकता है कि हम उससे बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। अपने टैलेंट का घमंड हो सकता है कि हम, मेरे जैसा कोई नहीं है, हम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात, हम जो कहना चाह रहे हैं? यानी कि जो चीज़ आपके अंदर है उस विषय पर आप लोगों को क्या करता है शैतान? उसके प्रति घमंड डाल देता है और वो दीन नहीं रह पाते। ठीक है, तो दीनता, देखिए अब यीशु मसीह क्या चाहता है? दीन होना, है ना? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दीन बनो। जो मन के दीन होंगे परमेश्वर उनको पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा, और शैतान उसका उल्टा बनाना चाहता है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर चाहता है कि हम क्या बने? दीन, और शैतान क्या चाहता है? कि हम बन जाएं घमंडी। यही वजह है कि 2 लोगों को आप हमेशा झगड़ते देखेंगे, कोई अपने आप को किसी से कम नहीं समझता है। समझता है कि अगर तुम हमको 1 थप्पड़ मारे हो तो हम तुमको 2 थप्पड़ खींच के मारेंगे। लेकिन यीशु मसीह क्यों बोला कि जब तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो तुम उसको दूसरा गाल भी दे देना? क्योंकि शैतान आपको चाहेगा कि तुम हमें मारा है, तुम हमें मारा है, तुम हमें मारा है। शैतान चाहता है कि हम घमंडी बन के उसको ईंट का जवाब पत्थर से दें। लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, हम उसके सामने क्या बन जाए? दीन, ताकि सही समय पर परमेश्वर हमारे शत्रुओं से बदला ले सके। समझ में आ रहा है? तो ये 5वां जो उपाय है शैतान का, आज शैतान गया काम से। हालेलुया। आज शैतान, बोलिए, आप दोनों भी बोलिए, आप सब भी बोलिए, आज शैतान गया काम से। आज शैतान गया काम से। हालेलुया।
तो उसका 5वां योजना यही है कि वो लोगों को दीन बनने नहीं देना चाहता है, लोगों में घमंड पैदा कर देना चाहता है। कुछ बार लोगों के अंदर घमंड हो जाता है। अगर मुखिया जी से पहचान हो गया ना है, तो लोग क्या हमार पहचान तो फलाना जी से है, हमरा जैसन कोई है ही। समझ में आ रहा है? कई बार चर्च में भी नहीं, कभी भी घमंड नहीं किसी भी बात का। आपको कोई काम दिया गया है, उस काम के प्रति घमंड मत कीजिए कि हमको काम दिया गया है। आपको पीठ थपथपा दिया गया, कभी मत घमंड कीजिए कि वो आज मेरा पीठ थपथपा दिया गया। आप कुछ दर्शन देखे, मत सोचिए कि दूसरों को दर्शन नहीं मिल रहा है। आज हम परमेश्वर का दर्शन देखिए, एकदम पीठ थपथपाए, अपने आप को कुछ बहुत बड़ा ये समझने लगे। हालेलुया, समझ में आ रहा है? और दिखावा करने लगे, अंदर ही अंदर फूलने लगे, आज्ञा मानने के बजाय आज्ञा का विरोध करने लगे। बाइबल में लिखा है कि जो लोग घमंडी होते हैं, परमेश्वर उनको आसमान पर से नीचे लेके चला आता है एक झटके में। बाइबल में लिखा है एक आदमी जो एलिय्याह भविष्यवक्ता का या कोई भविष्यवक्ता का, शायद शमूएल का काम करना था, और एक राजा था, जो राजा था तो उसको घमंड था कि हम बहुत बड़े राजा हैं, और वो भविष्यवक्ता का इंतज़ार नहीं किया। जो काम भविष्यवक्ता को करना था वो काम वो खुद कर लिया, ये जान करके कि भविष्यवक्ता को अभी आने में देरी है। लेकिन भविष्यवक्ता जानबूझ के देर कर रहा था। परमेश्वर उसको बोला था कि अभी रुको, अभी मत जाओ, देखो कि वो क्या करता है। ठीक है ना? परमेश्वर लोगों को देखता है, जांच करता है। तो भविष्यवक्ता उस समय रुका हुआ था, धूप जलाना था परमेश्वर के मंदिर में, और भविष्यवक्ता वहाँ पर नहीं गया। लेकिन राजा पहले से पहुँचा हुआ था, तो वो सोचता है कि हाँ, हम राजा हैं, हम कैसे इंतजार कर सकते हैं किसी का। और वो मंदिर में जाकर के धूप जला दिया। तो जैसे ही वो धूप जलाया, परमेश्वर भविष्यवक्ता को भेज दिया। और जब भविष्यवक्ता वहाँ आया, वो बोला कि जो काम तुम्हारा नहीं था, तुम उस काम को कैसे किया। और जैसे ही वो ये बात बोला, बाइबल कहती है उस भविष्यवक्ता का दिमाग पर, यहीं पर माथा पर उसको पहले कोढ़ हो गया, और वो धीरे धीरे वो सारा कोढ़ उसके पूरे शरीर में फैल गया। और वो अपने, जब तक वो मरा नहीं तब तक, मरते समय तक वो कोढ़, उसका बीमारी उसके शरीर पर रहा। तो वो राजा हो करके भी क्या था, घमंड होने के कारण परमेश्वर का गुस्सा उसको देखना पड़ा। तो ये शैतान है जो चाहता है कि हम गलतियाँ करें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम गलतियां ना करें। अगर बाय द वे कभी गलती हो जाए तो एक बात याद रखिएगा, यीशु मसीह के पास वापस आ जाना है, चर्च में अपने पास्टर से बात करना है, दीन हो करके। कभी भी कोई भी गलती हो जाए, छिपना नहीं है। समझ में आ रहा है? छिपना नहीं है। शैतान चाहेगा कि छिपे, क्योंकि शैतान आदम को क्या किया, पेड़ के पीछे छिपाना चाहा। लेकिन परमेश्वर उसको 3 मौका दिया था। परमेश्वर चाहते थे कि आदम तुम अपना गलती मान लो, हम तुमको माफ़ कर देंगे। लेकिन आदम अपना गलती नहीं माना, इसलिए बाद में उसको श्राप मिला। आज चर्च में भी ऐसा ही। अगर ये कभी भी किसी शैतान का, ये 5 योजना हम अभी बताएं। एक और योजना है विरोध। क्या योजना है? विरोध, यानी कि परमेश्वर के लोगों का विरोध करना। शैतान का एक और जो 6ठा योजना है वो क्या है? परमेश्वर के लोगों का विरोध करना, और खास करके पास्टर लोगों की बातों का विरोध करना। चर्च में 100 में से अपवाद आदमी होता है, ऐसा 100 में से 1-2 आदमी ऐसा होगा जो पास्टर कुछ सिखा रहे हैं तो वो उस बात का विरोध करता है। समझ में आ रहा है? वो उस बात को कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, मरियम मूसा की बहन थी। वो मरियम मूसा की बहन थी, वो परमेश्वर को जानती थी, मूसा को जानती थी। लेकिन मरियम जो थी वो मूसा के बात का विरोध करने के कारण, मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाकर बोलने के कारण, मूसा के बारे में गलत बात बोलने के कारण मरियम को भी परमेश्वर कोढ़ का बीमारी दे दिया। लेकिन परमेश्वर का महिमा हो कि मूसा बहुत दीन थे। मूसा परमेश्वर से प्रार्थना किए कि है परमेश्वर, इसको माफ़ कर दीजिए, एक मौका दीजिए। और परमेश्वर बोले कि ठीक है मूसा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर इसका कोढ़ को दूर कर दूंगा। 7 दिन बाद उसका कोढ़ दूर हो गया। समझ रहे हैं आप? तो 6ठा जो योजना है शैतान का, वो क्या है कि पास्टर लोगों का विरोध करता है। आज बहुत सारे लोग इंटरनेट पर, चर्च में ऐसा नहीं मिलता है, हम लोगों के बिहार में, इंडिया में ऐसा बहुत कम है, लेकिन कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो घमंड के कारण जो क्या करेंगे, पास्टर लोगों की बातों का विरोध करते हैं। उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का दंड है।
जो पास्ट किसी भी पास्टर का विरोध नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपना पास्टर हो या फिर वो दूसरे का पास्टर हो। अपने पास्टर का आज्ञा मानना चाहिए। अगर हमको किसी दूसरे सब इसीलिए हमको पाप से बचना है, तो यही वजह हम बताते हैं कि फालतू जगहों पर इधर उधर जाने का ज़रूरत ही नहीं है। जो सही लोग होते हैं, जो सही पास्टर लोग होते हैं, वो अपने लोगों को यही चीज़ सिखाते हैं कि ना ज़्यादा त्रिंग करो, ना तुम शैतान की योजना में फंसोगे। तो छठा जो योजना है शैतान का, वो कौन सा योजना है? विरोध करने का। कौन सा योजना है? विरोध करने का। वो चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन का विरोध करें। जैसे दशमांश के मामले में कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास हम कहाँ से दशमांश दें, मेरे पास पैसा ही नहीं है। ये विरोध है। किसका विरोध है? परमेश्वर के वचन का विरोध है। वचन कहता है दशमांश दो, प्रथम फल दो, बीज दो, आत्माओं को जीतो, और लोग कहते हैं कि नहीं। तो ये किसका विरोध कर दिया? परमेश्वर का। इसका उनको मिलेगा। कुछ कहते हैं कि नहीं, हम मूर्ति पूजा करेंगे। परमेश्वर कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो। वो कहते हैं कि हम करेंगे, तो बाइबल कहती है कि नहीं, ये करना गलत है, ऐसे परमेश्वर का गुस्सा आएगा। ये परमेश्वर का विरोध करना है। समझ में आ रहा है? तो कभी भी परमेश्वर के वचन का विरोध नहीं करना है। हालेलुया। ये 6 योजना बताएं। किसका योजना है ये सब? किसका योजना है? ये मैसेज को बार बार समझने का ज़रूरत है ना? एक दिन में ये काम नहीं होगा, इसलिए हम ये सब का रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, आप सबको इसको लेना है, इसको बार बार सुनना है। अपने परिवार के लोगों को भी सुना सकते हैं इसको, जो कहते हैं कि हम मसीह में हैं, हम प्रभु में हैं, लेकिन फिर भी मेरे ज़िंदगी में क्यों परेशानी है, क्यों तकलीफ़ है, क्यों हम निराश रहते हैं, क्यों परमेश्वर मेरा मदद नहीं करता है। जो लोग ऐसे कहते हैं उन लोगों को ये सब वचन सुनने का ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग किसकी योजना में हैं? शैतान की योजना में। ना चाहते हुए भी वो लोग किसकी योजना में हैं? शैतान की योजना में। तो उनको परमेश्वर आज़ाद करे, आप सबको परमेश्वर आज़ाद करे। आज हम लोग शैतान का 6 योजना को समझे हैं। अगले दिन हम लोग कुछ और नई चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, और अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। ठीक है? कहिए आमीन।